नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृद्धि आप लोगों का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा पल्सेटिला मेडिसिन के ऊपर। पल्सेटिला मेडिसिन यूजुअली आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा या वीडियोस देखे होंगे कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ना। काफ़ी सारी परेशानियों में इसका यूज़ जो है किया जाता है। जैसे कि अगर लड़कियों की बात की जाए तो जिन लड़कियों में मेंसेस नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे हैं, ऐसी महिलाओं को हम पल्सेटिला देकर ठीक कर सकते हैं, है ना। पर अब बात आती है कि आप अगर ये सिम्टम देखेंगे होम्योपैथी में तो ये सिम्टम और मेडिसिन के भी निकल के आएंगे। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना सबसे सही रहता है। ये वीडियो नॉलेज के लिए है ना। पर आगे थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है और इसकी डोसेज के बारे में, इसकी पोटेंसी के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब बात करते हैं कि महिलाओं में जिनमें एब्सेंस ऑफ पीरियड्स होती है या मेंसेस होती है तो उनको ये देने से, मेडिसिन देने से उनकी प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है ना। अब अगर हम बात करें कि पीरियड स्टार्ट हुए, बहुत से पेशेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मेरे पीरियड शुरू तो हो गए थे, कुछ महीने आए या कुछ साल आए, पर उसके बाद रुक गए। अब उसने कंसीव भी नहीं किया होता पर पीरियड्स आने बंद हो गए। तो ऐसे में पेशेंट जो है घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसके लिए पल्सेटिला जो है अच्छा काम कर सकती है ना। पर और जिन महिलाओं को पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की शिकायत है, यानी कुछ सिम्टम्स उन्हें अपने मेंसेस आने से पहले दिखाई देते हैं, उनको भी पल्सेटिला दी जा सकती है। अब पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तब पल्सेटिला का यूज किया जा सकता है, ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। अगले सिम्टम की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें कि जो महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होते हैं, इतने ज्यादा पेन हो रहे हैं पीरियड्स के दौरान कि उन्हें झुक के आराम पाने की कोशिश कर रही हैं वो, या फिर कुछ और तरीके ढूंढ रही हैं आराम पाने के, पर आराम मिल नहीं रहा, तब भी पल्सेटिला का यूज किया जा सकता है ना। पर इसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे मैगफॉस वगैरह भी दी जाती है पेन्स के टाइम पे, है ना। तो हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, फिजिकल अपीयरेंस देखना है, सिम्टम्स देखने, काफी चीजें देखकर ही दवाई जो है सिलेक्ट की जाएगी। चलो, ये सिम्टम्स की बात होगी। इसके अगला जो सिम्टम अगर हम डिस्कस करें तो वो महिलाएं जिनको बैक एक होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स के दौरान हो रहा है, लुकोरिया के दौरान हो रहा है, ऐसी महिलाएं भी पल्सेटिला का यूज कर सकती हैं। अब जब लुकोरिया की बात चल गई है तो डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके का लुकोरिया होने पर यह दवाई का यूज किया जाता है। जिन महिलाओं को या लड़कियों को लुकोरिया की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज है और वो एक्रिड है, यानी कि वो जलन करने वाला लुकोरिया है, तब आप पल्सेटिला का यूज कर सकती हैं, है ना। अब अगर ये सारी परेशानियां आ रही हैं, आपने सोचा कि पल्सेटिला मेडिसिन लेकर ठीक हो जाएं, तो आपको माइंड के सिम्टम्स किस तरीके से देखने हैं। पल्सेटिला कैसी है? पल्सेटिला को खुली हवा में सांस लेना अच्छा लगेगा। जब भी उसको प्रॉब्लम आएगी ना, ये पीरियड्स हो गए, लुकोरिया या जो भी शिकायत उसकी आ रही है, उसको बाहर खुली हवा में जाके आराम मिलता हो, ऐसे पेशेंट को पल्सेटिला दी जाती है। अब पल्सेटिला की पेशेंट जो है ना, वो यूजुअली आपको सैड दिखाई देगी, है ना, दुखी रहती होगी, या कोई भी छोटी सी बात पर भी वो रो देगी। ऐसे पेशेंट्स को पल्सेटिला दी जाती है। या कह सकते हैं कि जो काफी सेंसिटिव महिलाएं हैं उनको पल्सेटिला देकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनमें आराम पाया जा सकता है। अब अगर बात करें कि इसके साथ और सिम्टम है ना क्या हो सकते हैं, तो डाइजेशन की भी शिकायत पल्सेटिला में देखने को मिलती है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं होगा, है ना। स्टमक में भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ दिखती रहेगी, तब हम पल्सेटिला का यूज करते हैं। यानी कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो आ रहे हैं उनके साथ डाइजेशन का भी शिकायत है, ऐसी महिलाओं को या ऐसी लड़कियों को पल्सेटिला देकर ठीक किया जा सकता है। पर वही बात कि कोई भी मेडिसिन जो आप ले रहे हैं अपने डॉक्टर से पूछें, उसके पीछे का कारण जाने कि अब अगर आप लोगों के पीरियड्स में प्रॉब्लम है, लुकोरिया है, उसके पीछे रीजन क्या है। पीरियड्स ज्यादा आ रहे हो, कम आ रहे हो, उसके पीछे फाइब्रॉइड्स रीजन होते हैं, पीसीओडी रीजन होता है, थायराइड रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं ना। पहले उनको डिटेक्ट किया जाए तब आप थेरापेटिकली मेडिसिन जो है चूज करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हैं वो भी चूज कर सकते हैं, है ना। अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि कौन सी मेडिसिन आपको सही रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर पेशेंट को हेडेक्स आ रहे हैं,
मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के साथ हेडेक्स आते हैं तब भी पल्सेटिला का यूज किया जाता है। साथ ही अगर कभी उनको स्नीजिंग या ऐसी कोई दिक्कत होती है, जुकाम लग जाता है, उसमें से भी डिस्चार्जेस आते हैं, थिक डिस्चार्जेस आते हों, तो पल्सेटिला दी जा सकती है। और अगर पेशेंट जो है सफोकेटिव फील करता हो, है ना, तब भी पल्सेटिला का यूज किया जा सकता है। तो बात करते हैं डोसेज की, है ना। पल्सेटिला भी जो है काफी सारी पोटेंसीज में दी जाती है। यूजुअली 30 और 200 पोटेंसी जो है हम यूज करते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, है ना। अब डिपेंड करता है आपकी परेशानी कितनी है, कैसी है, सिम्टम्स क्या है, स्वेरिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है पोटेंसी डिसाइड की जाती है। वो आप 5 से 10 ड्रॉप्स जो हैं थोड़े पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बाकी अगर आप हमसे कोई इलाज चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आते हों और आगे आप और चाहते हैं ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।